हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस में स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी या एसओए रिकॉर्ड क्या होता है। इस वीडियो में हम इस एसओए रिकॉर्ड को देखने के लिए विंडोज सर्वर 2012 डीएनएस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड डीएनएस जोन को यूज करेंगे। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड या एसओए रिकॉर्ड डीएनएस जोन फाइल में क्रिएट होने वाला फर्स्ट रिसोर्स रिकॉर्ड होता है। ये एसओए रिकॉर्ड उस डीएनएस नेम सर्वर की तरफ इशारा करता है जिसके पास किसी पर्टिकुलर डीएनएस डोमेन की बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। एसओए रिकॉर्ड में बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि सोर्स होस्ट, कॉन्टैक्ट ईमेल, सीरियल नंबर, रिफ्रेश टाइम, रीट्राई टाइम, एक्सपायर टाइम और मिनिमम टीटीएल। चलिए हम विंडोज सर्वर 2012 के डीएनएस सर्वर के ऊपर जाकर किसी भी एक जोन के एसओए रिकॉर्ड को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बेशक से हम यहाँ पे विंडोज सर्वर 2012 को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसी मेथड को विंडोज के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज सर्वर 2008 या विंडोज सर्वर 2008 R2 एडिशन पर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर आ गया और यहाँ पे डीएनएस मैनेजर को ओपन करने के लिए हम सर्वर मैनेजर्स में से टूल्स को क्लिक करके यहाँ से डीएनएस को क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे रन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ dnsmgmt.msc और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए इससे भी मेरा डीएनएस मैनेजर ओपन हो जाता है, जिससे कि मैं डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने डीएनएस सर्वर को एक्सपेंड करता हूँ, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे देखिए जितने भी जोन्स हमारे इस इन्वायरमेंट में है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी एक जोन को डबल क्लिक करता हूँ और उस जोन की इंफॉर्मेशन देखिए आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे पहला रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए इसे यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं, या फिर इसे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए test.com की प्रॉपर्टीज आपके सामने है और इसमें स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी टैब को ओपन हुआ इस समय मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इसका सीरियल नंबर है, जो कि ये बताता है कि इस डीएनएस जोन में कितनी बार चेंजेस हुए हैं। इसी सीरियल नंबर को यूज करके अगर हमारे एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर्स हैं, जैसे कि ये सर्वर प्राइमरी डीएनएस सर्वर और कोई और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, तो ये सभी डीएनएस सर्वर्स इसी सीरियल नंबर को चेक करके ये देखते हैं कि क्या कोई डेटा आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए अवेलेबल है या नहीं। यानी कि ये सीरियल नंबर अगर इंक्रीमेंटेड होगा या बढ़ा हुआ होगा तो कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस सर्वर के पास होगी दूसरे सर्वर्स को देने के लिए। यही रूल हमारे एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप चाहें इसको यहाँ से मैन्युअली इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस सर्वर का नाम आ रहा है, जो कि है डीएनएस सर्वर 1 ही। तो इस test.com जोन का प्राइमरी सर्वर डीएनएस सर्वर 1 है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको यहाँ से ब्राउज बटन को क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में यही प्राइमरी सर्वर है और आपको ये दिखाई भी दे रहा है। इसी तरीके से इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारे एनवायरनमेंट में कोई और सेकेंडरी सर्वर भी अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी प्राइमरी सर्वर की प्रॉपर्टीज में यही सर्वर का नाम यानी कि डीएनएस सर्वर 1 होगा। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि अगर किसी केस में इस जोन में कुछ गड़बड़ी होती है तो किसके पास इंफॉर्मेशन भेजी जाए, तो ये होस्ट मास्टर डॉट है, ये @ की तरह वर्क करता है यहाँ पे डॉट। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन का यूज भी सेकेंडरी सर्वर्स अपने डेटा को अपडेट रखने के लिए करते हैं, जैसे कि रिफ्रेश इंटरवल, यानी कि सेकेंडरी सर्वर कितने इंटरवल के बाद इस सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और अगर इस सर्वर के पास कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट 15 मिनट्स होता है, यानी कि हर सेकेंडरी सर्वर इस सर्वर को हर 15 मिनट के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और अगर इसके ऊपर कुछ नए अपडेट्स हैं तो उसे अपने पास कॉपी करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो बाय डिफॉल्ट 10 मिनट्स है, ये बताती है कि अगर सेकेंडरी डीएनएस सर्वर इस सर्वर के साथ कांटेक्ट करने में नाकाम रहता है तो वो कितने इंटरवल के बाद दोबारा से रीट्राई करेगा। तो अगर कोई भी सर्वर 15 मिनट वाले रिफ्रेश इंटरवल में इस सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो वो 10 मिनट के बाद दोबारा से रीट्राई करता है और इस सर्वर से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है।
इसके बाद है एक्सपायर आफ्टर। ये वैल्यू सेकेंडरी सर्वर को ये बताती है कि अगर किसी केस में वो इस सर्वर से कांटेक्ट करने में नाकाम रहे, चाहे वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू के कारण या किसी भी कारण से, तो उसके ऊपर अपडेट रिकॉर्ड्स कितनी देर तक वैलिड रहेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 डे है, यानी कि वो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बिना इस प्राइमरी डीएनएस सर्वर को कांटेक्ट करे भी एक दिन तक क्लाइंट्स के लिए क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकता है। और एक दिन पूरा हो जाने के बाद, यानी कि अगर एक दिन तक वो इस सर्वर से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो सेकेंडरी सर्वर अपने रिकॉर्ड्स को ओल्ड या पुराने मानकर उन्हें एक्सपायर कर देता है और क्लाइंट्स के लिए क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करता है। इसके बाद है मिनिमम टीटीएल, यानी कि मिनिमम टाइम टू लिव वैल्यू। ये वैल्यू डिफाइन करती है कि दूसरे डीएनएस सर्वर्स इस सर्वर से ली गई इंफॉर्मेशन को अपने डीएनएस कैशे में कितनी देर तक रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इस सर्वर से ली हुई इंफॉर्मेशन को दूसरे डीएनएस सर्वर अपने कैशे में 1 घंटे तक रखते हैं। अगर आप चाहें इसे यहां से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आप इन सभी वैल्यूज को ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और वैल्यू है टीटीएल फॉर दिस रिकॉर्ड। अगर आप चाहें तो इस रिकॉर्ड के लिए टीटीएल को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू इस मिनिमम टीटीएल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर ये 1 आवर है तो ये भी बाय डिफॉल्ट 1 आवर है। इस तरीके को यूज करके आप किसी भी जोन की प्रॉपर्टीज में जाके उसके स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी या एसओए टैब को क्लिक करके इन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर या चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स किस वैल्यू को देख के ये पता लगाते हैं कि कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जोन में अपडेट के लिए अवेलेबल है या नहीं। आपकी ऑप्शंस हैं ए सोर्स होस्ट, बी सीरियल नंबर, या फिर सी मिनिमम टीटीएल। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और लेटेस्ट वीडियोस को अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस के स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिसोर्स रिकॉर्ड के बारे में जाना और ये भी सीखा कि हम इसकी सेटिंग्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।